सूरज अपनी लालिमा के साथ क्षितिज पर धीरे धीरे उभर रहा था। गांव सतपुरा की मिट्टी में हल्की हल्की नमी थी। बैलगाड़ियों की आवाज, मंदिर की घंटियां और औरतों की बातचीत से गांव की सुबह शुरू हो चुकी थी। मगर गांव का एक हिस्सा ऐसा था जहां अब तक सन्नाटा था। दलितों की बस्ती। यहां रहने वाले लोग गांव के लिए जरूरी हर काम करते थे। चमड़े का काम, सफाई, खेतों में मजदूरी। लेकिन फिर भी समाज ने उन्हें अछूत बना रखा था। इसी बस्ती में रहता था किसना, करीब 40 साल का मजबूत कद काठी वाला आदमी। उसकी मेहनती आंखों में एक आग थी, मगर समाज की बेड़ियों ने उसे झुका दिया था। किसना की पत्नी गंगा एक सीधी सादी औरत थी, जो हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करती। उसके दो बच्चे थे। पहला रामू 12 साल का, जो पढ़ना चाहता था लेकिन गांव का स्कूल उसे बैठने नहीं देता था। दूसरी सुहागी 8 साल की, जिसे ऊंची जाति के बच्चों के साथ खेलने की इजाजत नहीं थी। गांव के ठाकुर, ब्राह्मण और साहूकारों ने एक नियम बना रखा था। दलित लोग कुएं का पानी नहीं भर सकते थे। वे मंदिर में नहीं जा सकते थे। अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति उनके साए से भी छू जाए तो उन्हें सजा मिलती थी। किसना इस अन्याय से जलता था, लेकिन उसने अब तक कुछ नहीं कहा था। एक दिन की घटना जो सब बदल देगी। उस दिन बहुत गर्मी थी। किसना सुबह से ठाकुर के खेत में काम कर रहा था, मगर अब सूख चुका था। गला सूखा, पसीने में तरबतर किसना कुएं की ओर बढ़ा। ठाकुर के लोग वहीं खड़े थे। उसने हिम्मत करके एक लोटा पानी मांगा। किसना, लगता है तू भूल गया कि ये कुआं तुम्हारे लिए नहीं है। ठाकुर के छोटे भाई राजवीर ने उसे घूरते हुए कहा। किसना ने हाथ जोड़ लिए। मालिक, बस 2 घूंट पानी दे दो। पूरा दिन खेत में काम किया है। राजवीर ने हंसते हुए अपने साथी को इशारा किया। फिर उसने कुएं से पानी निकाला और किसना के सामने जमीन पर गिरा दिया। अगर पीना है तो मिट्टी से चाट ले। सभी लोग हंसने लगे। किसना की आंखों में गुस्से और बेबसी के आंसू थे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। शाम को जब किसना घर लौटा तो रामू उसे दौड़कर मिला। बाबा, आज मैंने कुएं से पानी पिया। किसना के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या क्या किया तूने? रामू हंसते हुए बोला। बाबा, प्यास लगी थी तो मैंने ठाकुर के कुएं से 2 लोटे पानी भर लिए। वहां कोई नहीं था। गंगा का चेहरा सफेद पड़ गया। सुहागी डर से मां से लिपट गई। किसना ने रामू को गले से लगा लिया, मगर उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कल गांव में तूफान आएगा। गर्मी की उस रात किसना की आंखों में नींद नहीं थी। पूरा परिवार चुपचाप खाट पर लेटा था, लेकिन डर कमरे की हर दीवार से टकरा रहा था। गंगा बार बार रामू के सिर पर हाथ फेरती। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। किसना, सुबह क्या होगा? पता नहीं गंगा, पर अच्छा नहीं होगा। बाहर ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन किसना के मन में तूफान था। गांव में आग भड़क उठी। सुबह होते ही गांव में हंगामा मच गया। ठाकुर के नौकरों ने कुएं के पास गिरे हुए 2 लोटे देख लिए। किस हरामी ने कुएं को अपवित्र कर दिया? राजवीर गुस्से से चीख उठा। गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया। हर कोई जानता था कि यह काम सिर्फ दलितों की बस्ती से किसी ने किया होगा। गांव के ठाकुर बलदेव सिंह, राजवीर का बड़ा भाई, का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगर किसी नीच ने कुएं का पानी छुआ है तो उसे जिंदा जलाकर भस्म कर दूंगा। राजवीर आगे आया और चिल्लाया। जिसने भी यह हरकत की है वो खुद सामने आ जाए, नहीं तो पूरी बस्ती को सजा मिलेगी। रामू का सच सामने आ गया। गांव के किसी आदमी ने ठाकुर को बता दिया कि रामू ने कुएं से पानी पिया था। ठाकुर का चेहरा लाल हो गया। उस हरामी को पकड़ कर लाओ। किसना के घर पर हमला। ठाकुर के आदमी दलितों की बस्ती में पहुंच गए। लाठी डंडों से लैस वे किसना के घर पर धावा बोल चुके थे। गांव के बड़े बूढ़े समझाने लगे। मालिक, बच्चा था, गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन ठाकुर के कानों पर जूं तक न रेंगी। किसना ने रामू को पीछे कर लिया। मालिक, बच्चा है, रहम करो। राजवीर ने किसना के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। नीचों के बच्चे अब हमारे कुएं से पानी पिएंगे? तेरा बेटा बड़ा ठाकुर बन गया है। रामू डर के मारे मां के आंचल में छुप गया। बस्ती में आग लगा दी गई। गुस्से में ठाकुर ने हुक्म दिया, बस्ती को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ठाकुर के आदमियों ने किसना के घर में आग लगा दी। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। औरतें, बच्चे चीखते रहे, मगर कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। गंगा और सुहागी ने डर से चीखना शुरू कर दिया। रामू कांप रहा था, लेकिन किसना ने उसे जोर से पकड़ लिया। भाग रामू, भाग यहां से। रामू कुछ समझ पाता, इससे पहले गांव के आदमी उसे पकड़ चुके थे। रामू ठाकुर के गुंडों के हाथों में बुरी तरह फंस चुका था। वह छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मजबूत हाथों ने उसे जकड़ रखा था। गंगा और सुहागी की चीखें आसमान फाड़ रही थीं। बस्ती जल रही थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। किसना गुस्से से लाल था।
लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। ठाकुर और उसके आदमी हंस रहे थे, जैसे उन्होंने कोई बड़ा शौर्य कर दिया हो। अब क्या करेगा किसना? राजवीर ने घृणा से कहा। देख लिया अपनी औकात। अब तेरा बेटा हमारे कुएं का पानी पीकर बच नहीं सकता। बलदेव सिंह, गांव का ठाकुर, आगे आया और बोला, सजा तय हो चुकी है। इस नीच को पूरे गांव के सामने ऐसा दंड मिलेगा कि दोबारा कोई अछूत ऊंची जाति के कुएं की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। रामू के लिए मौत का फरमान गांव की चौपाल में सब इकट्ठा हो गए। ठाकुर ने ऐलान किया, इस नालायक बच्चे को गांव के बीचों बीच बांध दो और इसे कोड़े मारे जाएंगे। बस्ती के लोगों की आंखों में आंसू थे। मालिक, रहम करो! कुछ बुजुर्गों ने हाथ जोड़े। रहम? ठाकुर ने ठाका लगाया। हमने बहुत रहम कर लिया। अब यह दलित बस्ती भूल जाएगी कि वे हमारे बराबर खड़े होने की हिम्मत भी कर सकते हैं। रामू को घसीटकर चौपाल के बीच बांध दिया गया। किसना का गुस्सा फूट पड़ा। किसना अब और चुप नहीं रह सकता था। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। वह आगे बढ़ा और गर्जना की, अगर मेरे बेटे को एक भी कोड़ा पड़ा तो मैं खून की होली खेल दूंगा। गांव के लोग सन्न रह गए। एक अछूत ने ठाकुर को चुनौती दे दी थी। राजवीर आग बबूला हो गया। साले, तू जानता है किससे बात कर रहा है? किसना ने अपनी मुट्ठी भींच ली। जानता हूं ठाकुर, तू राजा नहीं है और मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। गांव के बुजुर्गों ने किसना को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन अब वह डरने वाला नहीं था। बलदेव सिंह ने ठहाका लगाया, अगर इतना ही बहादुर है तो आ और अपने बेटे को बचा। बगावत की पहली चिंगारी। किसना अकेला नहीं था। बस्ती के अन्य दलित भी धीरे धीरे एकजुट होने लगे। पहली बार भय के बजाय उनकी आंखों में गुस्सा था। गांव के ठाकुरों ने कभी नहीं सोचा था कि नीच कहे जाने वाले ये लोग आज उनके सामने खड़े हो जाएंगे। गांव की चौपाल में एक अजीब सी खामोशी थी। रामू रस्सियों से बंधा हुआ खड़ा था। उसकी मासूम आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। ठाकुर के आदमी हाथ में कोड़े लिए खड़े थे। बस आदेश मिलने की देर थी। लेकिन इस बार हालात अलग थे। किसना अकेला नहीं था। उसके पीछे दलित बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए थे। उनके चेहरे पर पहली बार डर की जगह गुस्सा और प्रतिरोध दिख रहा था। किसना की हुंकार। किसना ने आगे बढ़कर एक हाथ में जलती हुई लकड़ी उठा ली। अगर मेरे बेटे पर कोड़ा चला तो ये आग पूरे गांव को जला देगी। गांव के ठाकुर और पंडित हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजवीर ठहाका मारकर हंसा, सुन रहे हो, ये नीच अब हमें धमका रहा है। लेकिन इस बार बस्ती के लोग पीछे हटने वाले नहीं थे। कई दलितों ने हाथ में पत्थर, दरांती और जलती हुई लकड़ियां उठा लीं। बलदेव सिंह को एहसास हुआ कि अगर अभी कुछ गलत हुआ तो बगावत की आग पूरे गांव में फैल जाएगी। अचानक माहौल गर्मा गया। राजवीर ने गुस्से में रामू पर पहला कोड़ा चला दिया। धप्प! रामू चीख पड़ा। गंगा चिल्लाई, नहीं, बस ये आखिरी बूंद थी। किसना ने पूरी ताकत से जलती हुई लकड़ी राजवीर की ओर फेंक दी। वह बाल बाल बचा, लेकिन बस्ती के लोग अब पूरी तरह भड़क चुके थे। बगावत का पहला वार। किसना और उसके लोगों ने ठाकुरों के आदमियों पर पत्थर और डंडों से हमला कर दिया। गांव में आग की लपटें उठने लगीं। किसी ने ठाकुर के घर पर पत्थर फेंका। किसी ने राजवीर को खींचकर नीचे गिरा दिया। किसना ने रामू की रस्सियां खोल दीं और उसे गले से लगा लिया। गांव में खून की होली। ठाकुर के गुंडों ने भी लाठी डंडे उठा लिए। बस्ती के लोगों पर हमले शुरू हो गए। दलित और ठाकुरों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया। चीखें, खून, आग और आंसू। गांव जंग के मैदान में बदल गया। गांव में चारों तरफ चीख पुकार मची थी। अग्नि, लाठियां, खून और बदले की आग। ठाकुर के लोग दलित बस्ती पर हमला कर चुके थे, लेकिन इस बार किसना और उसके लोग भी चुप रहने वालों में से नहीं थे। किसी ने ठाकुर के गुंडों को पत्थर मारकर घायल कर दिया। एक नौजवान ने ठाकुर के खलिहान में आग लगा दी। गंगा और अन्य औरतें बच्चों को बचाने के लिए घरों में छुपाने लगीं। किसना को पकड़ लिया गया। राजवीर के माथे से खून बह रहा था। उसने गुस्से में दांत पीसे और चिल्लाया, इस नीच को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने इशारा किया और ठाकुर के गुंडों ने किसना को पकड़ लिया। किसना पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 4-5 हट्टे कट्टे आदमी उसे पीट रहे थे। बांध दो इसे पेड़ से। किसना को बांध दिया गया और राजवीर ने उसके सीने पर लात मारी। अब तू हमें आंखें दिखाएगा। रामू दौड़कर अपने पिता की ओर बढ़ा, लेकिन किसी ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। गांव में पुलिस आ गई। इतने बड़े दंगे की खबर जिले तक पहुंच चुकी थी। पुलिस की गाड़ियां गांव में घुसने लगीं। सब बंद करो वरना गोलियां चलेंगी, पुलिस अफसर ने चिल्लाया। ठाकुर के आदमी एक पल के लिए पीछे हट गए। गांव के पटेल ने आगे बढ़कर कहा, सरकार, ये अछूत गांव में दंगा फैला रहे हैं। इन्होंने हमारे कुएं को अपवित्र किया और अब ठाकुरों पर हमला कर दिया। किसना पर झूठा आरोप। बलदेव सिंह ने अफसर के सामने हाथ जोड़े और चालाकी से कहा, सरकार,
ये किसना हमारे गांव की परंपराओं के खिलाफ बगावत कर रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो गांव में कभी शांति नहीं होगी। पुलिस ने कुछ सोचा, फिर किसना को घसीटकर जीप में डाल दिया। गंगा चिल्लाई, नहीं, मेरे आदमी को छोड़ दो। रामू दौड़कर जीप तक पहुंचा, लेकिन एक पुलिस वाले ने उसे धक्का दे दिया। अब क्या होगा? क्या किसना को जेल में डाल दिया जाएगा? क्या ठाकुर उसे मारने की साजिश करेगा? क्या बस्ती के लोग अब और बड़ा विद्रोह करेंगे? इससे आगे की कहानी अगले भाग में। क्या आपको यह भाग पसंद आया? कमेंट कर जरूर बताएं।